वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और देखिए, भर्ती आ रखी है कर्मचारी चयन आयोग में। कर्मचारी चयन आयोग का मतलब एसएससी में, ठीक है। तो एसएससी भारत सरकार की जो केंद्र सरकार है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें कई सारे पदों पर एसएससी ही रिक्रूटमेंट करता है और गवर्नमेंट को दे देता है कि भाई लो, ये बच्चे जो है ना एलिजिबल हैं आपके यहाँ काम करने के लिए। तो सिर्फ ये एक रिक्रूटिंग एजेंसी है, मतलब भर्ती करने वाली संस्था है, ठीक है। तो एसएससी ने भर्ती निकाली एमटीएस की। एमटीएस का मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ, कई तरह के काम हो सकता है आपको करने पड़े, ठीक है। और ये ग्रुप सी की जॉब है। तो हम डिटेल में देखेंगे कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, एजुकेशन क्या है, एज क्या है आपकी, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, वर्ल्ड पेपर्स कहाँ से मिलेंगे, तो सारी चीज़ें। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जैसे कि उम्र सीमा वगैरह, ये भी देखेंगे। आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह, उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ डेट्स से। तो आपके जो फॉर्म है आज से का मतलब 5 तारीख से चालू होके 21 मार्च तक चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब देखिए, इसमें 2 टियर है, मतलब कि एक टियर 1 एक टियर 2। तो टियर 1 का जो एग्ज़ाम है वो 1/7 से लगा के 20/7 का मतलब जुलाई, तो 1 जुलाई से 20 जुलाई में खत्म होगा। और नवंबर में 21 नवंबर को आपका टियर 2 है। बस इन दोनों के बेस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इनफैक्ट जो मेरिट लिस्ट बनेगी बच्चों, वो सिर्फ टियर 1 के मार्क्स के आधार पर बनाई जाएगी। टियर 1 कहाँ है, इसके नंबरों के आधार पर बनाई जाएगी। और जो आपका टियर 2 है, ये सिर्फ आपको जो है ना पासिंग करना है, ठीक है। तो टियर 1 के लिए तैयारी बेहतरीन कीजिए और टियर 2 की तैयारी कीजिए कि आप कम से कम 40% नंबर इसमें चाहिए आपको। ये क्योंकि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, 40% नंबर से ऊपर है तो बस आप पास हो गए, ठीक है। इसके बारे में आगे मैं आपको चर्चा करके डिटेल में बताऊंगा। आगे चलने की श्रृंखला में और देखते चलते हैं। वैकेंसीज जो है ना अभी बताई नहीं गई कि कितनी वैकेंसीज हैं। कई सारे जो है ना आपने देखा होगा वेबसाइट पर, कोई बता रहा कि 8000 वैकेंसी है, कोई बता रहा कि 4000 वैकेंसी है। तो इसके बारे में हम भी श्योर नहीं कर सकते क्योंकि अभी इन्होंने अपनी वेबसाइट पर ही चीज़ें नहीं बताई हैं। तो हम किसी एसएससी वाले से तो हमारा जुगाड़ है नहीं कि उससे हम पूछ लें भाई कितनी वैकेंसी फ्यूचर में आएंगी। तो ये हो सकता है गड़बड़ भी बताई जा रही है वेबसाइट पर। तो फिलहाल आप इन पर ना जाइए, कितने अमाउंट में वैकेंसी है आप अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। रिजर्वेशन जो रिजर्व कैटेगरी उनको दिया जाएगा, फिजिकली हैंडीकैप्ड, SC ST वगैरह सबको दिया जाएगा। अब देखिए कौन कौन सा बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है। भारत का कोई भी बच्चा एक फॉर्म भर सकता है इसमें, सिटीजन ऑफ इंडिया। नेपाल का भी भर सकता है, भूटान का भी भर सकता है, तिब्बतन रिफ्यूजी भी कर सकता है। अगर आप जो है ना माइग्रेटेड हुए हो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, तंजानिया वगैरह से, तो भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। मतलब वहाँ रह रहे थे, वहाँ से रह के इंडिया में आ गए और बस गए हो, ठीक है, तो आप फॉर्म भर सकते हो। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 25 साल का कोई भी बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है, ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/1/96 से 1/1/3, ठीक है। और 18 से 27 साल, देखिए 2 इन्होंने जो है ना आपकी बार क्राइटेरिया बनाए हैं, एक 18 से 25 वाला, एक 18 से 27 वाला, और दोनों की अलग अलग मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। और आपकी उम्र सीमा की गणना 1/1/2021 से की जाएगी। आप यहाँ से देख सकते हैं कि 1/2/1/94 से 1/3/2003 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो जिन बच्चों की एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है, जो 25, 26 या 27 के होंगे, तो आप इस एज ग्रुप के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और जिनकी उम्र सीमा कम है तो वो इस एज ग्रुप की फॉर्म भर सकते हैं। बस अंतर क्या है कि दोनों के लिए जो है ना मेरिट लिस्ट अलग अलग बन जाएगी। तो हो सकता है जो अगर आप 26 वाले ग्रुप में फॉर्म भर दें और हैं आप 22 साल के, तो हो सकता है वहाँ पर कंपटीशन थोड़ा टफ हो जाए, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर एक्सपीरियंस बच्चे बैठ जाएं, क्योंकि उनकी उम्र सीमा ज़्यादा हो गई, ज़्यादा उनके पास तैयारी है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। तो ये अंतर आपका पढ़ने वाला है। तो अब जिस एज ग्रुप में आए उसी एज ग्रुप में आप फॉर्म भरिए। ये चीज़ हमें थोड़ी सी अच्छी लगी कि भाई हो सकता है ज़्यादा एज है तो ज़्यादा नॉलेज हो, ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं तो मेरिट ज़्यादा बढ़ा देते हो, तो इस बार अलग अलग कर दिया, दोनों की मेरिट लिस्ट भी अलग अलग ही बनेगी, ठीक है। अब देखिए, जो आपका SC ST है 5 साल की छूट, OBC 3 साल की, फिजिकली हैंडीकैप 10 साल की। फिजिकली हैंडीकैप OBC और ST को ज़्यादा छूट है। एक्स सर्विसमैन को 3 साल की छूट है, मतलब भूतपूर्व फौजियों को 3 साल की छूट दी गई। और आगे देख सकते हैं डिफेंस पर्सनल जो डिसेबल्ड हो गए उन्हें भी 30 साल की छूट, डिफेंस में डिसेबल्ड हैं और किसी ऑपरेशंस वगैरह में तो 8 साल की छूट है। तो इस तरह जो है ना रिजर्व कैटेगरी को सबको छूट दी गई है। और हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानकारी आपको देते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में ये मैंने आपको बता ही दिया किसे किसे छूट थी। और आगे देख लेते हैं। अगर आप जो है ना फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, स्क्राइब रखना चाहते हैं, तो आप स्क्राइब मतलब कि आप राइटर रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसेंशियल, अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं कि आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए एजुकेशन की गणना आपकी 1 जनवरी 2021 से की जाएगी। मैट्रिकुलेशन पास होना है। मैट्रिकुलेशन का मतलब होता है कि कक्षा 10 पास।
तो जो 10 पास बच्चे हैं और जिन्होंने 1 जनवरी 2021 के पहले सर्टिफिकेट ले चुके हैं, पास हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, वो बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कक्षा 10 पास के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और आगे देख लेते हैं, कुछ खास नहीं और एजुकेशन में है। कक्षा 10 किसी से भी आप पास हो, वेबसाइट है www.ssc.nic.in पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं और जो है ना इस डिटेल नोटिफिकेशन को वहाँ से जाकर देख सकते हैं। फॉर्म फीस देखें, अब यहाँ से देखेंगे किस किस बच्चे को कितनी फॉर्म फीस देनी है। तो 100 रुपये जनरल ओबीसी वालों को देनी, बाकी किसी को देनी नहीं। आप यहाँ से देखिए, वुमेन कैंडिडेट, SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट, फिजिकली हैंडीकैप्ड, भूतपूर्व फौजी, इकोनॉमी वीकर सेक्शन, इन सबको एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी, मतलब कोई फीस नहीं दी। बाकी जनरल ओबीसी वाले ही बच्चे हैं तो उन्हें 100 रुपये देनी है। ठीक है, तो ये फॉर्म फीस हो गई। ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक चलेंगे, ये सब चीज़ हमने सबसे ऊपर बता दी थी। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपके जो है ना ऑल ओवर इंडिया पड़ेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। आप जितनी जल्दी हो सके अपना ऑनलाइन फॉर्म भर देना, तो आपको नज़दीकी का सेंटर मिल जाएगा। अब देखेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कि आपका किस तरह एग्ज़ाम होने वाला है। तो सबसे पहले पेपर 1 होगा, फिर इसके बाद पेपर 2। मेरिट लिस्ट बनेगी पेपर 1 के बेस पर। पेपर 1 जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा एग्जामिनेशन और ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। ठीक है, 1 प्रश्न होंगे, 4 उत्तर रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग रहेगी यहाँ पर, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। चौथाई नंबर आपका काट लिया जाएगा 0.25। जो आपका पेपर 1 है कंप्यूटर बेस्ड, उसमें आएगा जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 नंबर, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, गणित 25, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 नंबर। 90 मिनट का टाइम मिलेगा, 120 मिनट उन्हें मिलेंगे जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं, तो 90 मिनट का आपके पास में टाइम रहेगा। पेपर आपका दोनों भाषाओं में आ गया, हिंदी एवं इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका पेपर मिलेगा। यहाँ से देख लीजिए, बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/4 नंबर काट लिया जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, और इसमें जो नंबर आएंगे उन्हें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, फिर उसके बाद जो है ना आपको मिलेगा। तो इसकी डेट्स मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो बच्चे क्वालिफाइड कर लेंगे 40%। पेपर 2 की बात करेंगे, डिस्क्रिप्टिव रहेगा, जो कि इसमें एसे रहेगा, 1 लेटर 1 एसे रहेगा, 50 मार्क्स का आपका रहेगा। 2 प्रश्न रहेंगे आपका, 1 एसे का 1 लेटर का, 25 के टोटल 50 मार्क्स, 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। तो इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको जो है ना इसमें नंबर लाने बहुत ज़्यादा, 40% ले आए बस, ठीक है। ठीक है, और ये लेटर आप हिंदी या इंग्लिश या किसी अन्य जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 8 के तहत जोड़ी गई है उस भाषा में आप जो है ना अपना इसमें एग्ज़ाम वगैरह दे सकते हैं। उस भाषा में अपना डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर लिख सकते हैं और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, अब नीचे मैं आपको क्या दूंगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, इसका डिटेल सिलेबस का लिंक आपको। ठीक है, डिटेल सिलेबस का लिंक मिल जाएगा, ओल्ड पेपर का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और हमने कुछ एक रिसर्च की है जिसमें आपको कई चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि आप किसी क्षेत्र में करियर किस तरह से बनाएं, जैसे कि आपने होम साइंस में किस तरह करियर बनाएंगे, अगर आप कक्षा 10 के बाद किस तरह आगे बढ़ सकते हैं, आप जो है ना साइंस लेते तो आपका क्या फ्यूचर रहेगा, अगर आप जो है ना किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना चाहते हैं, तो आप टीचिंग में प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो किस तरह आपका जो ना वे रहने वाला है, उसकी हमने कई सारे जो है ना लेख लिखे गए हैं। मैं उनके लिंक भी आपको नीचे दे दूंगा, या आप sarkarisyllabus.com पर जाकर विजिट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखना चाहेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट कमेंट बिलो द वीडियो। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।